कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रियाः साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्वती कौसुगो तस्सालोच्यम् सम्मनानि सम्मदनितनि सम्मचरचित्ताणं पञ्चविहाचारणमायर्याणम् आयारादिसुधनानोपदेशनवज्जायाणं तीरनुगुणपालनयाणं सब्बसाहूरं स अनित्यकालम् अंचे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखको नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अब 21 से और 40 तक पढ़ लो गाथा है। आपगा सागर स्नान मुच्चया सिकतास्मनां ग्रीपातोऽग्निपातश्च लोकमूलं निगद्यते। सग्रन्थारम्भ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां आसण्डिनां पुरस्कारो स्मयन यो ननत्तेति धर्मस्तान् गर्विताशया सोत्तेति धर्ममात्मेयम् गूढागारान्तरोजसं स्वापि देवोऽपि देवा स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माक्षरीरिणाम्। अंगारो ग्रही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने सम्यक् समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यतनुभृतां सम्यक् दर्शन। लय बदल गई अब, हाँ वैसी लय नहीं, अब लय बदल चुकी है, ध्यान रखना। सम्यक् दर्शन शुद्धा नारक्त्रियं नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर्दरिद्रतां च व्रजन्ति ना प्रवतिका ओजस्तेजो विद्या वीरयशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शन पूता। हो गए। अमरा सुर नरपतविर यमधरपतविश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था मृश्चक्रधरा।
गया, एक रह गया, यही वाला। अच्छा, लास्ट बचे तो जैन दो। चलो, देवादिदेव कजराज शासन श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत्र भद्रदेव की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। कल अपन सबने मिल के बैठ के सामायिक के बारे में समझा था। सामायिक का एक और अच्छे से सिद्धांत समझ लें कि सामायिक किसे कहते, जिसमें समयस्य प्रयोजनम इसी सामायिका, यानी आत्मा ही जिनका प्रयोजन होता है वह क्रिया क्या कहलाती, सामायिक। आत्मा यानी कि अगर हमने कल बताया था आपको संधि स्थल, संधि स्थल क्या कहलाता, आत्मा और कर्मों का जहाँ बंध होता है उस स्थान को अगर अपन समझ चुके हैं, समझ गए, तो समझो आपकी सामायिक में फिर बोलना नहीं पड़ेगा कि सामायिक करो। फिर उस चीज़ का इंतजार रहेगा कि कब हमारे जीवन में सामायिक का समय 3 दिन 3 टाइम या 2 टाइम जितना भी आप करते हैं, फिर तो सब ये क्रियाएं जो अपन करते हैं जीवन भर की, जैसे कि शुरुआत में 3 मूर्ताओं को अलग कर दिया, मिथ्यात्व को अलग कर दिया और मिथ्या देव साथ गुरु से बच गए अपन, तो बचा क्या फिर, अब करना कुछ नहीं है सामायिक में। क्या करना, अभी तक जो करते आ रहे थे उनको छोड़ना है बस। तो अभी तक क्या करते आ रहे थे कि ये क्रिया, पूजन करना, अभिषेक करना, आहार दान आदि देना, ये सब क्रियाएं क्या थी, कुछ ना कुछ करना शेष था अभी। लेकिन अब क्या करना है, अब करना नहीं, अब छोड़ना है बस, शांत बैठ जाना। जैसे बुंदेलखंड में चलती है एक कहावत टाइप की चलती है, बूढ़े पुराने लोग बोलते हैं अभी भी कि 2 बिरियाँ वो कभी वो नहीं करो, क्या संधि काल में 2 बिरियाँ संधि काल, 2 बिरियाँ ऊदम नहीं करो, खटकर्म नहीं करो। खटकर्म क्या कहलाता, खट आने होता सठ, प्राकृत भाषा में सठ को खट बोलते हैं। तो क्या बता दिया, खटकर्म नहीं करो, यानी कि अब असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, ये 6 कर्म कहलाते हैं। तो ये 6 कर्म को बंद कर देना ही सामायिक कहलाता, और ये तीनों संध्याओं में करना चाहिए। पापों से विरक्त हो जाए, एक भी पाप अब जीवन में शेष ना रहे। अपन ने कल पढ़ा था, कौन सा, ये वाला श्लोक पढ़ा था अपन ने, सामायिक किसे कहते हैं, असमय मुक्ति मुक्त, मैंने कुछ समय के लिए पंचाघाना, अज्ञान होता पाप, 5 पापों से अशेष भाव यानी समस्त भावों से, मन वचन काय से, कृतकार्य अनुबोधना से, 5 पापों से क्या हो जाना, दूर हो जाना, मुक्तम दूर हो जाना, सर्वर्त यानी सब प्रकार से, सभी आसनों से, और क्या सामायिका, सामायिकम नाम संसंति, यानी इसको गणधर आदि देवों ने से क्या बोला है, सामायिक का है। 5 पापों से दूर हो जाना ही सामायिक है। अब सबसे पहले हमने कल एक बात बताया था, उदाहरण कौन सा दिया था, उदाहरण आग वाला। अगर अपन आग के ऊपर श्रद्धान करते हैं कि आग हमेशा अपने लिए हानिकारक है, उससे बचने का उपाय हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो 3 चीज़ें होती सामायिक में, एक तो जाप, एक होता ध्यान, एक होता सामायिक। 3 नाम आपने कई बार सुने होंगे। तो बहुत अंतर है क्या इनमें, अंतर है बिल्कुल। जाप किसे कहते हैं, जहाँ मंत्र की निरंतरता हो उसे जाप कहते हैं। लगातार नमो रियंतार नमो सिद्धार नमो, लगातार वो मंत्रोच्चारण होता जाए, उसे क्या कहेंगे, जाप, जाप बोलेंगे। इसके बाद सामायिक, सामायिक में क्या होता, अब एक पद पे टिक गया, थोड़ा देर चिंतन कर लिया उनके गुणों के बारे में, नमो रियंताणम, थोड़ा सा चिंतन करके फिर सिद्धाणम आ गया। इसमें भी अभी चंचलता है थोड़ी सी, लेकिन ध्यान में क्या होता है, इतनी एकाग्रता आ जाती है कि अब नमो अरिहंताणम बोला, सिद्ध का कोई विकल्प ही नहीं, कोई विकल्प नहीं। एक पे जब ध्यान मन टिक जाता है उसे कहते हैं ध्यान। एकाग्र चिंता निरोधो ध्याना, ये सूत्र है। इसका मतलब क्या है, मन का एक पदार्थ पे टिक जाना। नमो अरिहंताणम बोला तो सिद्धों का विकल्प ही नहीं आया मन में कोई, मात्र नमो अरिहंताणम चले मन में, बस वो क्या कहलाएगा, ध्यान। माने ध्यान उत्कृष्ट मान, सबसे उत्कृष्ट अगर कोई तप है तो कौन सा है, जिसमें
अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा पक्का है, बिल्कुल। हाँ, उसे क्या कहेंगे अपन? ध्यान बोलते हैं। तो सबसे पहले जाप, जाप में एकाग्रता बढ़ेगी तो सामायिक, और सामायिक में एकाग्रता और स्थिरता आएगी तो फिर क्या होगा? ध्यान की ओर जाएगा। है? कोई पाठ आठ नहीं, सामायिक तो, सामायिक तो क्या होता है? जैसे प्रेम भाव हो सब जीवों से, इतनी पंक्ति पढ़ी, इसका चिंतन करो। अगली पंक्ति फिर कौन सी? करुणा भाव नहीं, गुणीजनों में हर्ष प्रभु। हमें होता है हर्ष कि नहीं होता गुणीजनों को देख के? होता तो ये है कि अपने जब अपने गुणगान जब गा रहे हों तो अपने कान खड़े रहते हमेशा सुनने के लिए। हमारा नाम आया, अरे सुनो तो कौन सी चर्चा हो रही, अच्छी हो रही तो हाँ गदगद हो जाती, कितना अच्छा है ये, हमारी तारीफ करता है। और अगर तारीफ नहीं करी तो सबसे खराब आदमी है दुनिया का ये, सबसे खतरनाक आदमी है। इसको कैसे न कैसे मजा चखाना, अब तो बस अपनी सफाई देने में और वो लग जाता बिल्कुल। समय की देखो, आचार्य जी ने बताया सबसे पहले जाप। जाप का मतलब क्या होता? कि मंत्र में निरंतरता नहीं है अभी, माने वो लगातार मंत्र चल रहा है, उसमें अभी ध्यान का काम ही नहीं, सोचे नहीं रहे कि नमो निरंतरम कौन कौन से मूल गुण होते, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। सिर्फ नमो कर मंत्र के ऊपर ध्यान लगाया, मन लगाया उनका, बस वो कहलाएगी क्या? जाप। हाँ, जाप में एकाग्रता बढ़ेगी तो सामायिक की ओर जाएंगे, और सामायिक में एकाग्रता और स्थिरता आएगी तो फिर वो कहाँ जाएगा? ध्यान की ओर जाएगा। ध्यान उत्कृष्ट रहता है। हाँ, धर्म ध्यान की ओर जाएगा, शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं। समता क्या कहलाती? समता यानी कि अब सामायिक के समय हम कोई भी सुख की सामग्री आ जाए या दुख की सामग्री आ जाए, चाहे पंखा चल जाए, चाहे पंखा लाइट गोल हो जाए, उसमें कोई विकल्प ना आए मन में, चाहे कुछ भी होता रहे वहाँ पे, उस समय कोई विकल्प मन में ना आए। बिल्कुल विकल्प यानी उसके दूर करने का भाव मन में आना नहीं चाहिए, वो कहलाएगी क्या? समता। समता यानी हर कंडीशन में अपने आप को स्थिर रखना, ना खुश होना जाना और ना डिप्रेशन में जाना, ये कहलाएगा समता। ये समता 24 घंटे रहती मुनिराजों की। तुम्हारी समता कितने समय रहती है? जब तक सामायिक करोगे, जब तक रहेगी श्रावकों की। और रहे नहीं रहे जरूरी नहीं है, श्रावकों की समता जरूरी, लेकिन मुनियों की तो समता आवश्यक है। हम लोगों के लिए आवश्यक में सामायिक नहीं रखी, समता रखी। समता समारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजें तन अहमेव को, ये बताया। तो क्या मतलब हुआ इसका? समता। समता यानी हमेशा रखना समता दो। और सामायिक कब करना? सामायिक 3 संध्या में करेंगे, लेकिन समता, समता जीवन भर रखना। कोई भी कंडीशन आ जाए, हर क्षण में मुनिराज कैसे रहते हैं? सावधान रहते हैं कि हमारे परिणाम बिगड़ तो नहीं रहे। चौके कम लगे तब भी समता, ज़्यादा लगे तब भी समता। हाँ, 20 चौके लगे थे जब भी समता, और नहीं लगे चौके, 2 लगे मान लो, 3 महाराज जी हैं, 2 ही चौके लगे, खाओ पियो शांति से। क्या करना? उसके लिए थोड़ी साधु बने हम चौका बढ़वाने के लिए, कि इससे थोड़ी पहचान होती कि 20 चौके लगेंगे जब वो मुनिराज बहुत प्रभावना कर रहे। अरे जी प्रभावना है क्या चौका लगवाना? किराए से बुलवा लो, फिर ऐसे ही प्रभावना होती है अगर किराए से बुलवा लो। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी प्रभावना इससे मानिए कितने व्रती हैं उस नगर में, उतने चौके हैं। पहले हिसाब किताब ये चलता बुंदेलखंड में तो कि जितने व्रती हैं उनके घर में तो कम से कम चौका है ही। बाकी जो तुम्हारे 4 का सिस्टम, 4 तो लगा ही रहे, बाकी जितने व्रती वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे चौका, क्योंकि वो तो शुद्ध खाएंगे। और जो व्रती होगा वो चैन से नहीं बैठ सकता। साधु सामने से निकल जाए घर के और आप शांत बैठ जाओ घर में, तो काय का व्रती? हाँ, काय का व्रती? फिर वो पानी पिला दो पड़गान करके, पानी पीने, हो सकता साधु पानी पीने गया हो, वो पिला दो साधु उसको, मुनिराज को पानी पिला दो। पड़ कुछ ना कुछ तो ले, हो सकता विधि लिए हो कि हम 16 वाले चौका में जाएंगे, खाने को थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, सोच के गए होंगे पानी रोटी खा के आ जाएंगे या फिर पानी पी के आ जाएंगे अकेला। वो जानबूझ के गए, वो अगर खाना ही होता तो 4 वाली व्यवस्था में जाते। हाँ, पहले सोच के ज़्यादा, साधु खुद जानता है अगर उसको खाना होगा तो वो चौके में जाएगा।
अच्छे से खाना होगा, उपवास आदि करने होंगे या कोई विशेष साधना करनी होगी तो उसके लिए भरपेट खा के आएंगे। भरपेट खाना तो आप वहाँ जाइए। अब 16 वाला क्यों चुना तुमने? तुमने चुना है तो जानबूझ के चुना है, फिर संतुष्ट रहिए आप। अगर अब आपने सोचा कि हम शुद्धि वाले चौके में जाएंगे, नीचे बैठो, घुटने सही हैं अभी, नीचे बैठ जाओ। घुटने खराब हो जब जब उनके लिए है कुर्सी, नहीं तो घुटने सही में खराब हो जाएंगे फिर। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ कि किन के लिए है वो चौक की व्यवस्था? शुद्धि की व्यवस्था तो 12 महीने वाली रहती है। कभी भी कोई भी साधु या श्रावक या ब्रह्मचारी या सम्यक दृष्टि जी कोई आ जाए, हमारा चौका हमेशा तैयार है महाराज जी, हमेशा। ऐसा बोला करो। बिल्कुल, हम तो शुद्धि का भोजन करते हैं। विदिशा में जब हम घूमते रहते थे, लोगों को उस समय लगा कि महाराज जी कैसे महाराज जी हैं जी, घूमते ही रहते। जब देखो जब तो जो 10 महाराज जी थे, 10 की व्यवस्था वहीं पे थी शीतल धाम में, और उसके 3 किलोमीटर और आगे बस्ती थी। तो हम जाके कभी इस तरफ चले गए, कभी इस तरफ चले गए, कभी इस तरफ, एक आध महाराज जी और चले गए कभी कभी। तो लोगों को लगता है क्यों घूमते रहते, तो हमने बताया भैया इन 10 की व्यवस्था में नहीं जाना था हमें। व्रती जो है वहाँ वो क्या कर रहे, द्वाराक्षेपण क्या कहलाता? द्वाराक्षेपण अपने घर के सामने पड़गान करेंगे हम। कितने समय करेंगे? 2 बजे, या तो 2 बजे करेंगे दूसरी बेला में, या फिर 9 बजे, 9:30 से 10 के बीच में, 11 के बीच में करो पड़गान। कोई आ जाए, हो सकता आकाश मार्ग से कोई मुनिराज आ जाए, पड़गान दे दें आपको, हो सकता। चतुर्थ काल में ऐसे नहीं कि आते नहीं हो पंचम काल से मुनिराज, पंचम काल में आ सकते आपकी परीक्षा लेने के लिए। कोई देव आ जाए परीक्षा लेने आपकी मुनि का वेश बना के, तो इसलिए तैयार, व्रती को तैयार रहना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसे 7 चौके लगने लगे थे। उनका नियम अभी पड़ रहा है। उनका नियम था महाराज जी हफ्ते में 2 दिन, किसी ने 2 दिन लिया, किसी ने 3 दिन लिया। जब तक हमारे नगर में साधु रहेंगे तो हम कम से कम हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप कुएं का पानी का भोजन करेंगे। वो कितने समय? जितने समय महाराज जी निकलते हैं और पड़गान करने खड़े होंगे अपने द्वार के आगे। अभी खड़े होते हैं ना, पता किया था, हो रहे कुछ लोग खड़े हुए अभी भी। 7 परिवारों ने नियम लिया था, तो ऐसे कम से कम 7 लोग तो मार्क्स तैयार होगी, लिस्ट बन गई है एग्जाम। हाँ, तो ऐसा उसमें अपन लोग इसके लिए क्या करें कि सामायिक के लिए बताया कि सामायिक सब व्रतों का क्या है? प्राण है सामायिक। हाँ, सभी व्रतों का प्राण क्या कहलाता? सामायिक। सभी व्रतों की पूर्णता सामायिक से होती। आचार्य बोलते थे सामायिक निर्दोष कर ली, सब व्रत निर्दोष हो जाएंगे आपके, पक्की बात है। मुझे इसका सामायिक का मन नहीं लगता, कितने ही आप दिखावा करते रहो ऊपर ऊपर। सबसे बड़ी पहचान साधु की कहाँ होती है? उसकी समता से पहचान करना उसकी हमेशा, कि हर कंडीशन में वो कैसे रहते हैं। जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आपा खो देते हैं और दूसरों के ऊपर बिल्कुल एकदम क्रोधित हो जाते और बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते। तो ये काहे के लक्षण बता दिए? कृष्ण लेस्या के लक्षण हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाए, क्षण में संतुष्ट हो जाए, ऐसे नहीं होता कभी। साधु का जीवन तो इन्हीं धाराओं से निकलता है बस। इसलिए तो साधु बनता है वो, क्योंकि उसने देख लिया, जब पूरा सर्वे कर लिया दुनिया भर का, सबने देख लिया कि संसार में कितनी विविधताएं हैं कि नहीं? विविधता कैसी? कोई एकदम दुखी है। अब देखो आप ही के गांव में देख लो, मान लो जैन समाज का देख लें अगर अपन, तो जैन समाज में सभी एक ही लेवल के हैं क्या? सबका एक सा लेवल मान लें हम क्या? सब करोड़पति हैं, कुछ लखपति भी हैं, कुछ हजारपति भी हैं, कुछ सैकड़ापति भी हैं, ऐसे भी हैं, कुछ तो गरीबी रेखा के नीचे वाले भी हैं। तो हम कैसे बोल दें कि सब समान होते? हो ही नहीं सकता। एक माँ के पेट में 2 बच्चे आए, दोनों बच्चों का अलग अलग कर्म है। एक सर्वांग सुंदर कामदेव जैसा सुंदर है, और एक बच्चा कैसा है? विकलांग है, सब जगह से विकलांग, पूरा विकलांग है वो। क्या बोलेंगे उसको? माँ ने खिलाया नहीं का उसको अच्छे से? नहीं, माँ ने तो दोनों को एक सा दिया, लेकिन उसने जैसे कर्म बांधे थे पूर्व में, वैसा शरीर मिलेगा, वैसी संरचना होगी उसकी। 8वें अध्याय में पढ़ा, 8वें अध्याय में पूरा विस्तार से आता उसमें एक एक कर्म का वर्णन, कि शरीर नाम कर्म कैसे बनता। आपकी आँख यहाँ लगी, यहीं क्यों लगी? यहाँ क्यों नहीं लगी आँख?
इतनी साइज की क्यों लगी मनुष्य की आँख, हाथी की आँख के बराबर क्यों नहीं लगी? इसका भी कारण है, इसका भी एक कर्म है, नाम कर्म। कान यहीं क्यों लगा, यहाँ क्यों नहीं लगा कान? हाँ, यहीं से क्यों खाते, यहाँ से क्यों नहीं खाते? सबका एक कर्म है अपनी। कोई कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उपवास आदि कर लेता है और बिल्कुल कोई स्थिरता बनी रहती है उसकी, कोई आकुलता नहीं, कोई ना उल्टी हो रही, ना सूजन आ रही, ना कुछ हो रहा। ये क्या है? स्थिर नाम कर्म का उदय है। बात पित्त कब तीनों स्थिर रहेंगे। कितने ही उपवास कर लो आप, कितनी बड़ी यात्रा कर लो, तब भी बात पित्त कप में कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई व्यक्ति थोड़ा सा एक आसन किया हो, बस आकुल व्याकुल हो गया। क्यों? अस्थिर नाम कर्म का उदय है। बात पित्त कब जल्दी कुपित हो जाते, तो इसका कारण क्या है? पूर्व में बांधे कर्म है। अब तो ये विविधता जब देखते अपन जीवन में, कोई ऐसा व्यक्ति है खूब पाप में लिप्त है, 24 घंटे पाप क्रियाएं कर रहा, हजार सैकड़ों साल से पाप करते आ रहे उनकी पीढ़ियाँ, तब भी फल फूल रहे, खूब मजे में है सबके सब। खूब देखो नेताओं को देखो, आप दुनिया भर के खटकर्म सब करते पूरे, वो पूरे व्यसनों में लिप्त हैं, फिर भी कितने फल फूल रहे, अरबों खरबों का बैंक बैलेंस है उनका। क्यों? उनकी यश फैल रहा, चारों दिशाओं में उनका यश फैल रहा, सब कुछ नॉन वेज खा रहे, सब कुछ कर रहे, तब भी उनकी कीर्ति फैल रही सब जगह। ये क्या है? यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। और कोई व्यक्ति दिन रात मुनियों की सेवा कर रहा और देवसात गुरु की सेवा में दिन रात निकाल रहा, लोगों 24 घंटे उसका धर्म ध्यान कर रहा, तब भी क्या फैल रहा? उसका अयस फैल रहा। जो गलतियां नहीं कर रहा वो गलतियां प्रकाशित हो रही हैं उसकी सब जगह। कोई उसका यश ही नहीं गा रहा, उल्टी और निंदा और कर रहा उसकी। ये क्या है? अयस कीर्ति नाम कर्म को उदय। सब जानो अच्छे से, और जानने के बाद क्या करना? अपने आप में संतुष्ट रहो, वो ही सामायिक है। बस इतना जितने सीख लिया, जिसने ये कला सीख ली, कौन सी? कि विपाक विचय धर्म ध्यान। हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है वो सब हमारे बांधे हुए कर्मों का फल है। सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, उसने कुछ नहीं किया मेरे साथ, मेरा वो तो मात्र डाकिए के समान है कि हमारी जो हमने जो चिट्ठी लिखी थी वो दे दी हमें वापस, हमने जो ऑर्डर लिखा था वो ऑर्डर हमें दे रहा, वो उसकी क्या गलती उसमें? वो तो मात्र पोस्टमैन के समान है कि आपकी भैया जी टिकट आई है ले लो, उसमें जो भी आपने लिखा होगा ऑर्डर वो आएगा, उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं रखा उसमें। इसलिए निमित्तों के ऊपर नहीं टूटना, विपाक बचा धर्म ध्यान सबसे बड़ा। आचार्य श्री हम लोगों की दीक्षा के पहले ही से ये हमेशा एक ही मंत्र बोलते थे, वो मुनियों से बोलते थे और हम लोगों से ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तब भी बोलते थे। एक ही बस सूत्र था, विपाक बचाए धर्म ध्यान करते रहो। बस विपाक बचाए कि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में सब हमारे पूर्व कर्मों का फल है, उसमें हम सुखी दुखी क्यों हो? नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे आगे कर्म, और सुखी दुखी होते रहेंगे, दूसरों को दोषारोपण करते रहेंगे, बस बनेंगे फिर आगे की तैयारी और बांधोगे तो फिर और तीव्रता के साथ उदय में आएंगे। अभी तो हो समास में है, जैन कुल में है, सब है, पुरुषार्थ कर सकते थोड़ा बहुत, वहाँ कुछ नहीं चलेगा। त्रियंच बन गए वहाँ कुछ नहीं, मार खाते रहो जिंदगी भर, नारकी बन गए भोगते रहो जिंदगी भर, वहाँ कोई उपाय नहीं कर सकते। यहाँ तो कम से कम अपन उपाय कर सकते, अणुव्रत आदि ले सकते, वहाँ कोई उपाय भी नहीं चल रहा अणुव्रत की पात्रता ही नहीं वहाँ। त्रियंच गति में है वो भी रेयर है, बहुत कम होते हैं त्रियंच गति में, और पूर्णतः वो ही पालन नहीं कर पाते अणुव्रतों का, करते हैं पालन त्रियंच का, देखने में तो आता थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरीके से वो अणुव्रतों का पालन नहीं कर सकते। जैसे मनुष्य कर सकते ना विवेक के साथ, क्रियाओं के साथ, शुद्ध क्रियाओं के साथ, वो नहीं कर सकते। सामायिक आदि वो कैसे करेंगे? आपके पास उपाय है उसका, ध्यान की स्थिरता ज़्यादा होती मनुष्यों में, इसलिए अपन को मनुष्य गति मिली है, अच्छी पर्याय मिली तो सार्थक करके रहना है। लोगों संकल्पित हो जाओ अपने आप में, आज नहीं तो कभी ना कभी हम अपने जीवन में अणुव्रतों को और प्रतिमाओं को अंगीकार करके रहेंगे, और होश आवास में होते होते बढ़ाते बढ़ाते और दीक्षा भी लेंगे। ये अंतिम दीक्षा हमारी होनी चाहिए, आरिका दीक्षा, ये गृहस्थ जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। चक्रवर्ती विवाह में यही सब क्रियाएं तो बताई जाती हैं उनके लिए कि आगे आपका लक्ष्य क्या रहेगा, प्रतिमाओं का पालन करते हुए और आरिकाओं के व्रत लेकर अंतिम श्वास निकालना।
ये आपका दोनों साथ में दीक्षा लेंगे, पति पत्नी। जब हाथ साथ में पकड़ा है तो साथ में कब छूटेगा ये हाथ? जब दोनों दीक्षा लेंगे तब छूटेगा। पाणी ग्रहण, क्या क्या बोलते? पाणी ग्रहण। तो ये सब चीज़ें सामायिक में सोचने की होती हैं। और जब ये व्यक्ति सोचने लगता है तो उसको क्या होता है, जब जीवन में, सामान्य जीवन में जब व्यक्ति शुरुआत में सोचता है, अपने वातावरण को देखता है कि कोई तिरंच है, कोई मनुष्य है, कोई देव है, ये कहाँ कैसे बने होंगे, इनमें से ये ज़्यादा सुखी हैं, ये कम सुखी हैं, ये बिल्कुल दुखी हैं। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति होगा जो बिल्कुल एकदम सुखी होगा, जिसके जीवन में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो वो कौन होगा ऐसा व्यक्ति? तो महान पुण्य के योग से उसको देव पर श्रद्धान होता है कि ये सच्चे देव हैं, 18 दोषों से रहित हैं, इनके जीवन में कोई राग द्वेष दुख कुछ है ही नहीं। तो देव पर श्रद्धान कर लिया। अब देव बनने की विधि क्या है? तो कहाँ मिलेगी विधि? शास्त्रों में मिलेगी। उन देव ने जो बोला है हमारे जैसा बनना हो, ये उपाय करो, आगम में बोल दिया। आगम में, अब आगम का अर्थ कौन बताएगा? इस मार्ग पे चलने वाले कौन है? गुरु है। तीनों पर श्रद्धान करो, ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन। अब उस सुख के मार्ग में बढ़ रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं वो? अभी ये श्रद्धान करवा दिया देवशास्त्र गुरु पर, अब क्या बोलेंगे वो धीरे से कि अब संसार की जो तुम सुख मान रहे हो, जिनके लिए पंखे की हवा, एसी, कूलर, अच्छे अच्छे चाट पकौड़ी, वाटिका कौन सी वाटिका? चाट वाटिका ऐसे कई ठेले वेले में जाते जो व्यक्ति, जीभ के चटोरे जो होते हैं उनके लिए, या स्पर्श इंद्रिय के विषयों के लिए, या अच्छी अच्छी सुगंध चाहिए, बॉडी डिओड्रेंस ये सब चाहिए, तो उनके लिए क्या बताया? इन सब चीज़ों में सुख नहीं है। तो मानते हो सुख इसमें, लेकिन सुख क्या है? अगर सुख होता, सुख क्या कहलाता है? सुख की परिभाषा क्या बनाई जाएगी? आप ये समझो पहले अच्छे से, क्या परिभाषा बनाएगी सुख की अपन? बताओ। जिसका कभी अंत ना हो वो सच्चा सुख है। अब आप देख लो, दुनिया का कोई भी सुख बता दो आप, जिसका कभी अंत ना हो। बताओ, रसगुल्ला खाने, मान लो रसगुल्ला खा के अपन को लगा कि अब तो 3 लोग की संपदा मिल गई। इतना, जैसे मान लो किसी को रसगुल्ला पसंद है, सफ़ेद वाला चमचम तो पसंद है, एक खाया, कैसा लगा? स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग साक्षात। तो फिर दूसरा खाओ, दूसरा, हाँ बहुत अच्छा लगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कब तक खाएगा वो? है जब तक पूरी तृप्ति नहीं हो रही। अब एक बार रसगुल्ला खाया, जो सुख मिला, दूसरी बार में मिलेगा वो सुख? मिल नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। कितने प्रयास कर लो आप, मिल ही नहीं सकता आपके लिए। और सिद्धों का सुख कैसा है? हर क्षण में, हर पल में अनंत अनंत गुना बढ़ता बढ़ता सुख है। वो सुख कहलाता है जिसका कभी अंत ना हो, और जो बाधा से रहित हो, बाधा ना हो उसमें कभी। अपने सुख कैसा है? बाधा, जैसे पंखा चल रहा, बहुत अच्छा लग रहा, सुकून, पसीना की बूंद नहीं आ रही बिल्कुल, और बंद हो गया अब क्या आ गई? बाधा आ गई। अब आकुलता हो गई, जल्दी आ जाए लाइट। ये कैसे हैं विद्युत मंडल वाले, अब ही बंद करना था उनको, कहा बताओ हमारे प्रवचन की बारी आई, लाइट बंद कर दी ये क्या, जनरेटर की व्यवस्था नहीं हुई। ये सब आकुलता है। अगर ये आकुलताएं रहेंगी तो फिर आप तड़पते ही रहोगे जिंदगी भर, क्योंकि आपको ये मान के चलना कि आती ना तृष्णा न जीर्णम वयमेव जीर्णम, मान तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई आज तक, हम खुद बूढ़े हो गए, आज तक तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई। और तृष्णा जिसकी बूढ़ी हो गई उसका जीवन हमेशा युवा रहेगा, वो हमेशा, उसकी आत्मा हमेशा और निखार होता जाएगा। आचार्य का क्या बूढ़ा हुआ था? शरीर बूढ़ा हुआ था, आत्मा तो जवान होती जा रही थी, दिन ब दिन उनकी आत्मा सजग होती जा रही थी बिल्कुल। कभी भी इतना हमने खुद देखा आचार्य को नज़दीक से, हम ज़्यादा सुनी सुनी बातों में कम विश्वास करते। हम जो हमने जितना आचार्य को देखा 8-10 साल में, तो हमने जितना अनुभव किया पंचेंद्रिय के सुखों को लेके, वो कभी भी आचार्य प्रभावित नहीं हुए, कभी भी नहीं। एक खजुराहो घटना बताएं आपको। खजुराहो में क्या हुआ कि
विदेशी पर्यटक खूब आते थे वहाँ, 200 500 लोगों का ग्रुप आता था एकदम। इटली, स्विट्जरलैंड वगैरह कहाँ कहाँ के लोग आते थे, चाइना के, जापान के, रूस के, कहाँ कहाँ के लोग आते थे। वो आके उस समय पूरा संघ विराजमान था वहाँ पे, तो जाके दर्शन करते थे गुरु जी के। तो अब आए तो वहाँ पे एक लड़की आई थी, इतनी सुंदर लड़की थी वो। हमने उसको देखा, हमने देखा कि आचासी को बहुत गौर से देख रही थी वो। आचासी कमरे से निकले और कमरे से निकल के सीधे देवबंदना करने गए। वो लगातार आचासी को देख रही थी और हम उसको देख रहे थे कि ये क्या देख रही होगी आचासी को। तो फिर अब देखते देख लगा, पलक नहीं झपकी उसकी बिल्कुल। कम से कम आचासी फिर देवबंदना की, देवबंदना करके भक्ति में आए, भक्ति करके और चले गए कमरे में। ऐसा करके करीब करीब 15 मिनट आचासी वहाँ रहे, कुल कमरे से निकल के और कमरे में वापस जाने तक 15 मिनट आचासी बाहर रहे। वो लगातार 15 मिनट तक देखती रही। इतनी सुंदर लड़की थी वो कि बिल्कुल हमने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी कभी। इतनी सुंदर लड़की, सुंदरता उसकी, विदेशी थी वो। तो अब जैसे देख रहे थे आचासी को, टप टप आंसू गिर रहे थे उसकी आंखों से। उसने फिर उससे पूछा गाइड ने उसके कि आप क्यों रो रही हो। उसने बताया, उसको गाइड ने पूरा बता दिया था कि ये कभी नहाते नहीं हैं, कभी इतर फुलेल नहीं लगाते हैं और कभी भी वो बॉडी डिओड्रेंट नहीं लगाते। और उसने इतने पास से देखा उसने गुरु जी को, कभी बदबू नहीं आती शरीर से और अंदर से एकदम खुशबूदार शरीर है चाची का था। तो फिर अब देखते देखते उसकी आंसू आ रहे थे कि हमारी सुंदरता किस काम की इनके सामने, हम कैसे बोल दें कि हम सुंदर हैं। ऐसा पवित्र शरीर है इनका और उनकी सुंदर तो आचासी इतने थे कि दुनिया में कोई था ही नहीं वैसा कोई व्यक्ति, हो नहीं सकता वैसा कोई आदमी। क्योंकि उनकी सुंदरता कैसी थी, अंतरंग से जितने सुंदर थे बहिरंग भी सुंदर थे। दोनों सुंदरता होती तब जाके आचार पद मिलता है। किसी को काले कलूटे को बना दो आचार तो जमेगा नहीं हो, क्योंकि जो सामने वाले को प्रभावित कर दे शरीर से भी और व्यक्तित्व गुणों से भी, वो कहलाएगा आचार। जिसको देख के युवा वर्ग झूम जाए बिल्कुल पूरे, वो आचार कहलाते। आचासी 77 साल की उम्र में भी युवाओं के लिए क्या थे, वो आदर्श थे सबसे बड़े। इतने प्यारा उनका व्यक्तित्व था। तो ये कैसे बनता व्यक्तित्व, अपन ने सब देखा ना, अपन ने सब समझ लिया। ऐसा कोई सुखी व्यक्ति है संसार में जो कि सर्वत्र सुखी होगा। देवसाद गुरु पर श्रद्धान किया, अब वो अपने दैनिक कार्यों में से वो समय निकालने लगेगा। काहे के लिए, परमात्मा के जैसा बनने के लिए। हमने क्या बताया था, एक बार भूल गए तुम लोग सब। सामायिक में आज ये चिंतन करना, देखो नई चीज बताएं। माला करते करते क्या चिंतन करना, सबसे पहले एक लिख लो सेंटेंस, उदास हो हम, लिखा था, भूल गए सब, लिखा था यार, उदास हो हम। सबसे पहले क्या, उदास हो हम लिखो पहले। फिर उदास हो हम किसके लिए, जो कि मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन रहा है। तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा, उदास हो हम यानी पंचेंद्रियों के विषयों से वो उदास हो जाएगा, संसार शरीर और भोगों से उदास हो गया। अब ऊ हटा दो, क्या बचा, दासोहम, ऊ हटा दिया। दासोहम किसका, पंच इंद्रियों के विषय से उदास होकर क्या बन गया, मैं दासोहम यानी पंच परमेष्टि का मैं दास हूँ। ठीक है, अब इसके बाद दा हटा दो, क्या बचा, सोहम, जो जिनेंद्र भगवान है वही मैं हूँ। ये क्या हो गया, सोहम। अब सो हटा दो, क्या बचा, अहम, मैं जिनेंद्र भगवान के समान हूँ। सोहम नहीं, अहम। सोहम यानी क्या होता, जैसे जिनेंद्र भगवान है वह जैसे है वैसा मैं हूँ, ये सोहम हो गया। लेकिन अहम में क्या बता दिया, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं अरहंत हूँ। ये सब क्या में आएंगे, अहम में आएंगे। ये कहलाती सामायिक का उत्कृष्ट रूप कहलाता। अभी जब तक पंचेंद्रियों के विषय से उदास नहीं हुई तब तक काय का सहारा लेना है, पंचेंद्रिय के विषय को छोड़ के किसके दास होना है, पंच परमेष्टि के दास होना है। ये क्या हो गया, दासोहम। उसके बाद दावी हटा दो, तो भगवान के समान। लेकिन पहले उनकी भक्ति करना, भक्ति करके फिर अपन ने अपनी स्थिरता प्राप्त कर ली नमोकार मंत्र में। तो अब क्या हो गया, जैसे जिनेंद्र भगवान वैसा मैं। अपन शुरुआत में कहने लगे मान लो कि जो मैं हूँ सो है भगवान, नहीं है ऐसा नहीं। पहले तो सबसे पहले उनकी भक्ति करना,
कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन। होते हैं व्याकुल। महाराज जी सब किताबों में अच्छी लगती हैं ये बातें, रियल लाइफ में तो सब भूल जाओ आप। पंचम काल है महाराज जी, जितना कर रहे बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही है, जितना कर रहे ऐसा न मानो महाराज जी कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, वेदियों के साफ कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं भगवान का, नहीं तो जाले लग जाते मंदिर में, हम नहीं जाते तो। ऐसी शानदारी हो बताते लोग। जबकि होना क्या चाहिए, घर में आकुलता होनी चाहिए कि कब पूजा का समय होगा। हमें तो होती थी आकुलता भैया, हम तो रात में द्रव्य लगा के रख देते थे पूरी, हाँ पूरी तैयार करके अपनी जो सूखे चावल, और पूरे हम मंदिर का क्या यूज करते थे, विधि तो यही है कि अपनी अष्टद्रव्य आप लेके जाइए, वहीं मंदिर के पानी से धोइए, और हम अपना खुद का मूठा लेके जाते थे, मूठा चंदन का, प्योर चंदन का मूठा था, और केसर भी हमारी खुद की रहती थी, मंदिर की केसर नहीं करेंगे यूज, और चावल वो अच्छे बेस्ट क्वालिटी के चावल। ऐसे ही अष्टद्रव्य से तन्मयता के साथ पूजा करो फिर भगवान की, कैसे विशुद्धि नहीं बढ़ती, कैसे ये पंक्तियाँ सार्थक नहीं होती। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, असरण मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। आता कभी मन में, पर डारी पूजा, हमने 4 पूजा कर ली महाराज जी, 4 पूजा कर ली, एक ही कर लो, 4 कर नहीं करो तुम, बिल्कुल नहीं करो, एक करो, लेकिन ऐसी करो कि फिर तड़प हो जाओ तुम अंदर से बिल्कुल। जो मेरी भावना का चिंतन करो, उसमें सामायिक में ऐसा जीवन हमारा है कि नहीं, तेरी भावना में पड़े हो, मैं तेरी भावना, दूसरों को देखते अपन बस, वो हम यहाँ पूजा हो रही ऐसे चलाते यार, अरे तुम अपनी करो, तो दूसरों को क्या देख रही, तुम अपनी पूजा करो। देखो ऐसे ही बैठो, ऐसी पुस्तक नीचे रख ली जमीन में, तुम्हें क्या करना, अपना काम करो, दूसरों की थाली मत देखो। सम्यक दृष्टि कभी दूसरे की थाली नहीं देखता, कहेगा सम्यक दृष्टि, फिर वो चुपके से देखते जाओ, देख भी लिया मान लो, देखने में आगे किसी कमी, चुपके से बता दो, कान बिल्कुल प्यार के साथ बता दो, मान जा तो ठीक है, 2 बार, दूसरी बार बता दो, फिर भी नहीं मान, तीसरी बार बता दो, फिर शांत हो जा, अब ना भौंकेंगे ना देखेंगे, सीधी बात, अपना काम करो। और ने पूछा भैया अपना देख लो, अब हम क्या बताएं, अब आप मानो तो हम बताएं, ऐसा बोल दिया, उनको भी समझ में आ जाएगा कि यार गलती तो है, फिर विनय से पूछेंगे भैया हमारी गलती पे आओ, बता दिया करो, बता, कोई ने बोला हो तो बता दिया, नहीं तो जमाने भर के मॉनिटर बन के बैठ गए तुम, तो ये गलत बात है, मॉनिटर नहीं बनना, जब बनाया जाए तो बनना। महाराज जी ने बोला कि पेपर हो रहा है, नकल नहीं कर पाए, कोई ध्यान रखना, तो ये महाराज जी ने सौंपा तुम्हें विभाग, बात अलग है, अपनी तरफ से तुम ये नकल कर रहे, अपना देखो, दूसरों का नहीं देखो, ये कहलाएगा कि अपनी थाली देखना। अब कल अपन पढ़ रहे थे सामायिक का, अब सामायिक का स्थान बताएंगे। समय कैसे निश्चित करते, सामायिक का समय, मूर्धरय मुष्टिवासो, यानी कि मूर्ध यानी क्या बताया था, सिर के बालों में गठान बांध दी, कि अब जब तक ये गठान ढीली नहीं होगी तब तक सामायिक करेंगे चोटी में। दूसरा मुट्ठी बांध ली, जब तक मुट्ठी ढीली नहीं होगी तब तक सामायिक करेंगे। और बासो यानी वस्त्रों को वस्त्र में गठान बांध दी, वस्त्र की गठान जब तक खुलेगी नहीं, ढीली नहीं हो, कमर की गठान, नहीं तो पल्ले में बांध दो, कभी नहीं खुलेगी वो चली जाओगी ऊपर। हाँ यहाँ गठान यहाँ बांध दी पल्लों में बांध दी तो फिर नहीं खुलना हो कभी कहूँ। देखो ये समय बता दिया, इतने समय तक सामायिक करना, लगभग 48 मिनट में सब गठानें खुल जाती हैं, 1 घंटे करीब में, इसलिए समय रख दिया है? कमर में ढीली तो बदमाशी करोगे तो तुम जानो तो बाल भी ढीले बांध दो, फिर तो जल्दी खुल जाएंगे वो, ऐसा नहीं। देखो अब समय बता दिया, हम बता रहे स्थान, सामायिक का स्थान कल पढ़ रहे थे अपन, एकांत में और निर्व्याक्षेपे यानी कि
क्या बताएं, और उपद्रव रहे, जहाँ पे कोई उपद्रव ना हो, बहुत देख दाग के बैठना सामायिक करने के लिए। दरवाजा वेंटिलेशन है कमरे में कि नहीं, और बदबू तो नहीं आ रही कहीं से, मच्छर अच्छर ज़्यादा तो नहीं है, और धूप तो नहीं आ जाएगी, पूर्व दिशा कौन सी है, सब दिशाओं का अवलोकन करके फिर सामायिक में बैठो। अब सब वो देख दाग के बैठे हैं, अब कुछ भी हो जाए, हाथी आ जाए, बैल आ जाए, चींटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हिलना नहीं, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, अब नहीं हिलना। एक बार सोच समझ के बैठ लिया, स्थान निश्चित कर लिया, अब दुनिया में कोई भी उपद्रव आ जाए हम डिगेंगे नहीं। ऐसे ही हमने एक बार मुनिराज श्री स्वभाव सागर जी का चतुर्मास पथरिया में चल रहा था, जब उस समय हमने साक्षात देखा, जबकि वो उनकी सामायिक का समय नहीं था, आप लोग शिविर लगा था 10 लक्षण का, जैसे बड़े महाराज जी करवाते थे ना, सामायिक के बाद ध्यान करवाते थे थोड़ा, तो ध्यान करवा रहे थे महाराज जी उस समय। हमने ध्यान करवा, महाराज जी आँख बंद करवा के करवाते ध्यान, हम सबसे आगे बैठते थे, तो हम एकदम से आँख खुली तो देखा हमने महाराज जी क्या कर रहे, देखा तो महाराज जी बिल्कुल तन्मयता के साथ बैठे। महाराज जी इतना बड़ा कीड़ा यहाँ गले में चिपका, गले में, जबकि ये मर्म स्थान कहलाता अपना, थोड़ा सा भी अपन को तकलीफ होती तुरंत भगा देते अपन कोई भी चीज़, तो यहाँ इतना कीड़ा चिपका, खून की धार बह रही यहाँ पे, हमने खुद देखा अपनी आंखों से महाराज जी को, देखो मैंने। अब जबकि उनका समय नहीं था सामायिक का, लेकिन वो बोलते जा रहे आप लोगों का ध्यान करवा रहे, खुद ध्यान कर रहे हो उनकी इतनी एकाग्रता बढ़ गई कि वहाँ कुछ ध्यान ही नहीं जा रहा उनका। जे कहलाती सामायिक, जे मुनिराज के लिए तो 24 घंटे फ्री हैं। आचार्य हम लोगों से बोलते थे कि तुम लोग तो फ्री हो, तुम्हारा कितना पुण्य है तुम लोगों का, किसी भी कोने में बैठ जाओ और ध्यान कर लो, सामायिक कर लो। हम कहाँ जाएं, पब्लिक के मारे कहीं जा ही नहीं पाते हम। पब्लिक लघु शंका जाओ वहाँ नहीं छोड़ती, जंगल जाओ वहाँ नहीं छोड़ती, खाने जाओ वहाँ नहीं छोड़ती, कुछ छोड़ती नहीं हमारे लिए जी, हम कहाँ जाएं बच के, तुम लोगों का अच्छा जीवन है तो हम लोग कहते थे अच्छा आचार्य जी आपने ऐसे कौन से कर्म करे, आचार्य जी आपने कौन सा पुण्य किया कि लोग आपके पीछे पागल है हम लोग को सब के सब। तो लोग आचार्य जी क्या बोलते कि उनको देख के नहीं, हमने बोला आचार्य श्री, हम जब ड्यूटी पे उनके साथ रहते थे, चुपके से बोल दिया आचार्य श्री हम लोग थक जाते व्यवस्था कर करके आपकी, आपको देख के आदमी पागल हो जाते, बिल्कुल खुश हो जाते आपको देख के। तो आचार्य जी क्या बोलते हैं, उनको देख के हम खुश हो जाते हैं क्या बोला, उन लोगों को देख के, उनकी भक्ति देख के हम भी गदगद हो जाते कि ऐसी भक्ति भी पंचम काल में मुनियों के प्रति करते हैं लोग। गुरु जी का इतना पॉजिटिव नज़रिया था उनका, बिल्कुल देखने का, हर चीज़ को देखने का। एक बार बोला प्रसाद सागर जी ने, एक बार जबलपुर की घटना है मड़िया जी की, तो मड़िया जी में आचार्य नंदीश्वर देव की, नंदीश्वर की वंदना कर रहे थे, वंदना करते करते प्रसाद सागर जी बोलते आचार्य श्री ऐसा देख के इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी से देव बने और नंदीश्वर द्वीप में चले जाएं वंदना करने। आचार्य जी ने कहा क्या बोलते हो, चुप रहो, तुरंत डांट दिया उनके लिए। सब लोग देखने लगे आचार्य जी की तरफ, क्या हो गया एकदम से। तो उन्होंने कहा खबरदार जो ऐसी बात की तुमने, तो जितने क्षण मिले हैं संयम के, एक एक क्षण को आनंद से जियो, कभी ये नहीं सोचना कि हम देव बन जाएं, असंयम है वहाँ शुद्ध। इतना लगाव था उनको संयम से आचार्य जी के लिए, एक क्षण भी वो संयम छोड़ना नहीं चाहते थे कभी भी। वो नहीं चाहते थे कि हम देव बने, हम मुनि बन के अपने असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते रहें, कितने हो जाए उतना अच्छा, अगले वो हमें सुविधा होगी बिल्कुल। और हमें तो ऐसा लगता है उनकी लगन देख के, संयम के प्रति उनका रुझान देख के लगता है निश्चित आचार्य जी कहाँ गए होंगे, लोकांतिक देव बने होंगे, निश्चित है, क्योंकि 16 स्वर्ग से ऊपर पंचम काल में जा नहीं सकता कोई, नियम है जे। और पंचम एक ही मात्र सुरक्षित स्थान है, सम्यक दृष्टि तो थे ही, नियम है कि ऊपर के देव बनेंगे, ये पक्का है। और किसी भी जितने 4 निकाय के देवों में एकमात्र ऐसी जगह है 16 स्वर्ग तक के लेके ऊपर, तो फिर देवियाँ हैं नहीं, जहाँ पे देवियाँ नहीं पाई जाती। कौन सा स्थान है वो, 5वां स्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग, वहाँ पे 5वां स्वर्ग, उनकी अलग से कॉलोनी बनी है, अलग से कॉलोनी। उस कॉलोनी में कोई भी देव घुस नहीं सकता, कोई भी देव, एंट्री है ही नहीं वहाँ किसी की, वहाँ मात्र लोकांतिक देवों का निवास है। सोचो आप, इतनी बढ़िया फैसिलिटी है। और मात्र वो कब आते हैं पृथ्वी पर, तीर्थंकर के
ना जन्म में आएंगे, ना गर्भ में आएंगे, ना और तप में आएंगे। बस जैसे ही उनको वैराग्य हुआ, बस 12 भावना सुनाने आ जाएंगे। राजा राणा छत्रपति जी नहीं अपने हिसाब से सुनाते हैं, हे प्रभु ये संसार अस्थिर है, संसार के सब सुख क्षण भंगुर हैं, ये सब सुनाने आते हैं, इनमें मजा आता है उनको। और आचार्य जी ने बताया, आगम में लिखा है सर्वा सिद्धि में कि लोकांतिक देव कौन बनता, जो कि हर समय प्रतिदिन प्रति क्षण जो 12 भावना का चिंतन करता रहता लगातार, वही व्यक्ति मर के, वही मुनि मर के मुनि बनेगा, कोई और नहीं। वही मुनिराज मर के क्या बनते हैं, लोकांतिक देव बनते, जहाँ देवियों की एंट्री नहीं है। वहाँ से एक भाव अवतारी, बस एक भाव लेंगे, नियम से दीक्षा लेके मोक्ष पक्का है। सबके जीवन में आया सच्चा भगवान आचार्य को आया होगा पक्का, तो अपन तो गारंटेड रहो इस मामले में। गुरु जी के मामले तो सब निश्चिंत रहो, उनकी चिंता नहीं करना कहाँ गए होंगे, कौन से दुख भोग रहे होंगे। अरे तुम भोगोगे दुख, वो काहे के भोगेंगे, वो तो इतने सारे जीवों को सुखी करके गए, सुख का रास्ता दिखा के गए। देव लोग नहीं तो यहाँ से विदेशित जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि जाएगा, सम्यक दर्शन छूट जाएगा। मनुष्य नहीं, मनुष्य से मनुष्य बनेगा तो मिथ्या दृष्टि बनेगा, ये पक्की बात, आप समझ लो। नहीं, लेकिन मनुष्य काय को बनेंगे, सम्यक दर्शन छोड़वा रहे हैं क्या उनका, फिर छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, बिना उसके नहीं बन सकते। मनुष्य से चारों गतियों से देव बनेगा बस वो, ठीक है। अब आगे पढ़े अपन, बहुत हो गई बातें नहीं आने, विषय अच्छा है। हाँ, ज्ञान की, महाज्ञान की बातें हैं, गुरु जी के संस्मरण है। हम देखो, हाँ बता दिया, एकांत कहाँ पे, बनेसु माने जो उपद्रव से रहित जंगलों में, या फिर वास्तु माने मकान धर्मशाला आदि में। चैत्यालय यानी चैत्यालय में जाके भी एकांत स्थान में। बापी यानी बगीचा में जाके अपन सामायिक कर सकते। परिचेतव्यम प्रसन्न धिया, परिचेतव्यम बढ़ाना चाहिए, सामायिक का समय बढ़ाते जाना चाहिए। क्योंकि अपन लगन किससे लगी है, अब हमें उस सुख से लगन लगी है जो हमारा लक्ष्य है। कौन सा सुख, जिसके बाद कोई दुख ना आए, वो सुख चाहिए, तो फिर आपको सामायिक करना पड़ेगी, सामायिक का समय बढ़ाते जाइए। अभी एक ही टाइम नहीं हो रही, तो फिर एक टाइम होने लगेगी पहली प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में 2 टाइम होने लगेगी, तीसरी प्रतिमा में 3 टाइम, पर चलती रहेगी वो 11 प्रतिमा तक। मुनियाज बन जाएंगे तब भी अभ्यास काम आएगा, बढ़ाते जाओ, सामायिक का समय बढ़ा लो। एक कोई सामायिक 2.5 घंटे की करेंगे, ऐसा नियम। कई साधक ऐसे हैं जो तीनों टाइम की सामायिक खड़े होके करते हैं, और कोई एक सामायिक 2.5 घंटे की करेंगे खड़े होके। आचार्य तीनों टाइम की सामायिक खड़े होके करते थे 2.5 घंटे की। बताओ कैसा लगता होगा, 2.5 घंटे यानी 7.5 घंटे हो गए खड़े होने, और 1 घंटा आहार के, 8.5 है। सुना तो है। चलो आगे बढ़ो। अरे हम अपने नहीं कह रहे, आचार्य की बात कर रहे, महान साधक है भैया। प्रसन्न धिया, ठीक है, अच्छे बहुत। धिया माने प्रसन्न बुद्धि के साथ अपन को सामायिक में लगना। अब सामायिक बढ़ाने की रीति बता रहे, कैसे बढ़ाएं। व्यापार वै मनस्याद विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकं वदनीया दुपवासे चैक भुक्ते वा व्यापार वै मनस्याद विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामायिकं वदनीया दुपवासे चैक भुक्ते वा। पढ़ो। हाँ, व्यापार वैमनस्याद यानी कि वैमनस्याने मन की आकुलता या व्यग्रता। मन आकुल व्याकुल हो रहा है तो काय में होता, वो
मन वचन काय का व्यापार होगा तो मन आकुल वाकुल होगा, स्वाभाविक बात है। मनोव्यग्रता, अब हमने कल बताया था ना एक बात, कौन सी, कि एकदम से मन नहीं लगेगा कभी, नहीं तरह अभ्यास करने बैठो माला करने, यहाँ वहाँ के बेचारा हम नहीं करना माला वाला, इससे अच्छा तो बनी माला के अच्छे थे, ऐसा कभी सोचना नहीं, क्योंकि स्थिरता लाने में टाइम लगेगा। आप अगर समय बढ़ाते जाएंगे, मालाएं बढ़ाते जाओगे, स्थिरता बनती जाएगी। एक समय फिक्स होना चाहिए, 12 बजे करेक्ट हम 17 काम छोड़ के सामायिक करने बैठ जाएंगे। 1 बजे करीब जितने बजे समय करना हो समय फिक्स कर लो उसका, बस समय फिक्स हो जाएगा तो मन अपना हमेशा तैयार रहता फिर कि अब वो समय आने वाला है, उसके लिए मन तैयार रहता हमेशा। और वो जैसे ही आपने अलार्म सेट किया मन का, अपने आप सब कंडीशन आपके अनुकूल हो जाएंगी। हमने भी इस बात का अनुभव किया जब ज्ञानानंद ग्रंथ पढ़ा तो ए नीर सीधे बैठ जाओ, बैठ जाओ चुपचाप। हमने क्या देखा कि हमने जब स्वर चलता, आहार के समय सूर स्वर चलना चाहिए, उसमें लिखा है स्पष्ट ज्ञानानंद ग्रंथ में, अगर आपका भोजन सही सही पचाना है आपके लिए, बिल्कुल जठराग्नि हमेशा बनाए के रखना, तो सूर भोजन के समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, राइट हैंड साइड का स्वर, ये वाला स्वर चलना चाहिए भोजन के समय। और लेटते समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, अपना इस करवट से लेटेंगे तो ये स्वर चलेगा, बाएं से लेटेंगे दाएं चलेगा, ये नियम है। और सामायिक के समय या तो चंद्र चले या फिर सुषमना, या दोनों एक साथ चलें। सबसे बेस्ट माना जाता है सुषमना ध्यान के लिए बस। और कोई भी काम करोगे संसार के तुम तो वो सब बिगड़ जाएंगे, सुषमना में करोगे तो। सूर स्वर में युद्ध के कोई काम है या तीव्रता के साथ कोई काम करने जल्दी जल्दी तो सूर स्वर में करें। और ठंडे दिमाग से कोई काम करना है, एग्जाम आदि देना है तो चंद्र स्वर चलना चाहिए, उसके लिए जरूरी है। बताया तो हमने ये सेट किया कि जब समय अपना सेट हो जाता है तो हमने कई बार देखा कि चंद्र स्वर चल रहा है आहार के समय, तो ऐसे बैठे चंद्र स्वर चल रहा, मुद्दे हाथ धोए तब भी चंद्र चल रहा, जैसे ऐसे ऐसा किया अपने आप सूर स्वर चलने लगता, क्योंकि सेट अपना शरीर सेट है, उसके लिए समय फिक्स है। आपने उसकी मन की आपने प्रसक्ता बनाई है, अपने आप सब कुछ सही चलेगा, आपका नियम है ये। सामायिक में बैठे कोई भी सोच रहा, अपने जैसे समागम में खड़े हुए अपने आप चंद्र आ जाएगा अपने आप। आप खुद देखना, चंद्र स्वर में कभी सामायिक करके देखना, इतना बढ़िया मन लगेगा आपका। देख लो अभी, देखो हमारा अभी सूर चल रहा, जिससे तीव्रता के साथ निकल रही हो सांस, निकल रही हो बाहर, तो ध्यान जाना चाहिए अब। चलो चलो चलो, बाद में बताएंगे, बाद में, अभी विषय नहीं भूलो, लौटे आओ सब। आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। चलो, व्यापार में मन की व्यग्रता, मन का जो बात नहीं, मन वचन काय का जो व्यापार हो रहा था, विनिवृत्त यानी निवृत्त होने पर, उन सबको छोड़ने पर क्या होता, अंतरात्म निवृत्त्या, यानी कि मन के अंतर में जो मन में जो विकल्प चल रहे थे उनको भी छोड़ दो पूरा। उपवास के दिन, और या एक भुक्ति यानी एक आसन के दिन क्या करना, सामायिक को बदनी यानी बढ़ाना चाहिए। इसलिए तो उपवास आदि जरूरी है करना। उपवास नहीं करोगे तो अपने लिए समय कम दे पाओगे, आप इसी में फंसे रहोगे गृहस्थी में। उपवास करोगे तो अपने पड़ोस के, मान लो परोसना ही पड़ा किसी के लिए, जल्दी बनू के परोस के उनको जल्दी सामायिक कर लो। अब कितने समय खाते थे उतने समय सामायिक कर लेंगे, बच जाएगा अपना समय। आज ज़्यादा से ज़्यादा समय किसके लिए निकालना है, आत्मशुद्धि के लिए निकालना। एक भुक्ति हुआ, ठीक है, ये सब हो गया। अब प्रतिदिन सामायिक करने का उपदेश 2-3 मिनट में हो जाएगा जी, ठीक है। प्रतिदिन कैसे सामायिक में बढ़ाए अपनी, हाँ, सामायिकम प्रतिदिवसम यथा बदप नलसेन चेतव्यम व्रत पंचक परिपूरण कारणमवधान युक्तेन सामायिकम प्रतिदिवसम यथा बदप नलसेन चेतव्यम
व्रत पंचक परिपूरण कारणम अवधान युक्तेन। हाँ देखो, पढ़ो पढ़ो। उपदेश दे रहे आचार्य श्री यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? व्रत पंचक परिपूर्ण, पांचों व्रतों की पूर्णता अगर चाहते हैं, कैसे होती पांचों व्रत की पूर्णता? सामायिक से होती। सामायिकम, सामायिक कैसे करना? अनल सेन, अनल सेन यानी आलस्य से रहित, प्रमाद से रहित होकर। अब कोई बार तो सामायिक झूम झूम के हो रही है, पता ही नहीं पड़ता, अरे 1 बज गया, उठो। नियम लेके बैठना चाहिए, जब तक 5 मालाएं नहीं होंगी तब तक हम उठेंगे नहीं। बस ये क्या होगा, आपसे मान ले अब 1 ही माला हो पाई और झूम झूम होने लगी, झूम झूम के तो भाई क्या, इससे क्या करना? प्रतिज्ञा कर लेगी अब जब तक 5 नहीं होंगी, अपने आप लाइन पे आ जाएगा मन, अपने आप। आसन, कई बार आसन भी अपना मान लो वो उल्टा सीधा है तब भी नींद आ जाती है, ऐसा होता है कई बार ठंडी हवा के झोंके जहाँ लग रहे हैं, जल्दी देर हो जाओगे आप, हैं? तो 5 मिनट बैठो, 5 मिनट, फिर अगले दिन 10 मिनट, अगले दिन 15 मिनट, बढ़ाते जाओ समय। ये समय आसन की स्थिरता ही आपके सामयिक की स्थिरता कहलाती है। आसन स्थिर जिसका हो गया, आसन सिद्ध हो गया, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी सामयिक में कभी भी, कहीं भी। चाहे आप आसन स्थिर कर लो, धीरे धीरे सब होगा। एकदम से अपन सोचें कि हम बिल्कुल मुनियों जैसी सामयिक करने लगे तो ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगी स्थिरता, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाते हम लोगों को पूरा दिन भर स्वाध्याय करो, सब कुछ करो, लोगों को धर्म का उपदेश चर्चा भी अच्छी कर रहे, तब भी 10 सेकंड मन लग जाए तो पीठ थपथपा लेते हम लोग अपनी। 10 सेकंड एक टाइम की सामयिक में 10 सेकंड ही मन लग गया मान लो, तब भी बहुत बड़ी बात हो गई। अब तुम्हारा तो दिन तुम जानो, आपकी आप जानो, आप लोग तो पुण्यात्मा हो, दिन भर पुण्य की क्रियाएं करते हो तो कैसे लगेगा मन, अब सोचो। यहाँ अनल सेन चेतव्य मैंने कि कैसे आलस्य रहित होकर और अवधान युक्त, अवधान यानी एकाग्रता से सहित, एकाग्रता से सहित होता श्रावक प्रतिदिवसम प्रतिदिन यथावत यानी शास्त्र में जैसी विधि कही गई है वैसी विधि से चेतव्यम बढ़ाना चाहिए सामायिक। बस रंदो है बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने तो हम बंद मानस ममास्तु देवी। रिजल्ट बता दें, कल बताएं। बंद कर लो। सुलोचना जैन, नंबर नहीं बताएंगे किसी के। सुलोचना जैन